नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 20 करोड़ 44 लाख 16 हजार की लागत से विकास खंड अगस्त्य मुनि के कोठगी में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि भूमि पूजन किया गया था पहले और उसके बाद शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर छात्र छात्राओं से भी बातचीत की है और आपको बता दें कि गौचर मेले का भी शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने आज कार्यक्रम में पहुंचकर छात्र छात्राओं को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राएं जीवन में जिस भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अव्वल रहकर नेतृत्व करने का काम करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौल जीबी में आयोजित ऐतिहासिक जौल जीबी मेले और साथ ही साथ विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जौल जीबी मेला क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में बहुत महत्व रखता है और ये मेला भारत, नेपाल और तिब्बत के पारस्परिक व्यापार को भी बढ़ावा देता है। और साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि ये मेला भारत और नेपाल के रिश्तों को ऑक्सीजन देने का काम करता है। सीएम ने अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहा कि मैं बचपन से ही यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति को देखता आ रहा हूँ। मुझे बचपन से ही इस मेले से बहुत लगाव है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी अक्सर तमाम जो उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति है उनको लेकर लोगों को अक्सर अपील करते रहते हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और जिस तरीके से पूर्व सीएम ने बयान दिया है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर भाजपा पर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं ने भी उनके सवाल पर जवाब देने में समय नहीं लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बीजेपी की प्राथमिकता है। उसी के तहत सीएम धामी काम कर रहे हैं। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार पकड़ में आता है तो सीएम का चाबुक जरूर चलेगा। गणेश गोदियाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बीजेपी की प्राथमिकता है, ये बात कही है बीजेपी के द्वारा। एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने बद्रीनाथ धाम से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जिसके दूसरे चरण में ये यात्रा हरिद्वार पहुंची है और जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हर की पौड़ी पर गंगा पूजन करके यात्रा का शुभारंभ किया। हरिद्वार में आज शुरू हुई इस यात्रा के 2 चरण रहे, जिसका पहला चरण हर की पौड़ी पर शिव मूर्ति चौक तक रहा और इसके बाद अपने दूसरे चरण में यात्रा ज्वालापुरी के राम चौक से शुरू होकर जटवाड़ा पुल पर पहुंची। हमारे राहुल जी एक यात्रा कर रहे हैं ऑलरेडी, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से है, जिसमें उन्होंने 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चिंताएं प्रकट की हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक पार्टी विशेष ने पूरे देश का गंगा जमनी तहजीब को तहस नहस कर दिया है और वो चाहते हैं कि दोबारा से भारत में वही प्रेम, वही एकता जगे। जिस लड़के की माँ को लोग जर्सी गाय के नाम से संबोधित करता हुआ एक संगठन और उसकी माँ के लिए अनाप शनाप चीज़ें बोलते रहे हैं, सोशल मीडिया में आप सबने हमने देखा है, उसके बावजूद भी वो कहता है नफरत मिटाओ, तो हम उनके साथ हैं। अपने बयानों के लिए चर्चित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत का एक और कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह ये कह रहे हैं कि प्रदेश में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता है। ये वीडियो कब का है ये तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन इसमें भाजपा नेता एक कमरे में बैठे दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश में कमीशनखोरी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत कहते सुनाई दे रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रह चुका हूँ,
और शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं होती है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए तो काम करवाने के लिए वहाँ पर 20% तक कमीशन देना पड़ता था, और अब अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो प्रतिशत है वो कम नहीं हुआ है कमीशन का। इस तरीके से उनका बयान जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था, तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य है। तो तीरथ के इस बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है कि क्या वाकई में उत्तराखंड में कमीशन का खेल चल रहा है, और वो भी 20%। हालात ये हैं कि अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान से संगठन और सरकार दोनों असहज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कथनी और करनी में सवाल और फर्क खड़ा कर रहा है। तभी तो मुद्दों की ताक में बैठी कांग्रेस को जैसे ही बयान की भनक लगी तो तीरथ के बयान के सहारे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की, उन्हें वो भी बताना चाहिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं है। तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तीरथ के बयान का इशारों ही इशारों में समर्थन कर दिया, मानो जैसे त्रिवेंद्र समझा रहे हैं कि तीरथ ने जो भी कहा, जैसे भी कहा, जिस हालात में भी कहा, वो सही कहा। विपक्षी लोग हैं वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। धामी जी की सरकार बहुत तेजी से विकास कर रही है, धमाधम चौके छक्के लग रहे हैं, और इसलिए उनका ध्यान केवल और केवल विकास पर है, प्रदेश के लोगों की आय बढ़ाने पर है। एक करप्शन दोनों तरफ से होता है, दोनों हाथों से होता है, और उसमें उन पर भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी एक्सपोज होना चाहिए जो लोग इस तरह के काम में सम्मिलित हैं। साफ है कि बीजेपी के लिए अपने नेताओं के बयान असहज करने वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बयान कोई पार्टी के छोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक दे रहे हैं। बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है कि कैसे इस नुकसान की भरपाई हो सके और सरकार की छवि बेदाग दिखाई दे। अभय कैंतुरा, देहरादून, इंडिया वॉइस। चलो आगे बढ़िए। अल्मोड़ा में आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और ये यात्रा अल्मोड़ा मुख्यालय से निकली और ऐतिहासिक जेल तक गई। इस दौरान यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का समय है। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और हम सब उत्तराखंड के गाँव में यात्रा निकाल रहे हैं। गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की तो उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन आज जो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है वो है भारत जोड़ो। आज जिस प्रकार वैमनस्य बढ़ रहा है, धार्मिक
अंधानुकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, रूढ़िवादिताएं ज़्यादा हो रही हैं, उससे भारत जो है विभक्त हो रहा है, अलग अलग धर्मों में बंटने की बात हो रही है। तो इसलिए राहुल जी ने ये यात्रा प्रारंभ की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों की याचिका पर उत्तराखंड शासन के गृह सचिव समेत 7 लोगों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 9 दिसंबर 2022 तक अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश करने के लिए कह दिया है। पुनर्वास और विस्थापन की मांगों को लेकर टीआरडीसी के समक्ष धरना किया था। 14 दिन वो धरना हमारा चला था और क्योंकि जब भी हमने सरकार से यहाँ पे पुनर्वास और विस्थापन की बात की तो सरकार के द्वारा हमेशा एक ही जवाब दिया गया कि हर एक काम के लिए टीआरडीसी जिम्मेदार है। तो फिर जब हम टीआरडीसी में हमने धरना किया और धरने में जब सबसे मुख्यतः ये था कि जैसे रौलाकोट, नंदगांव, उठल के कई ऐसे परिवार हैं हरियाणा के जिनमें सभी गाँवों का 75% लोगों का विस्थापन हो चुका है और 25% ग्रामवासी वहाँ पे अभी भी शेष हैं। तो जो वो शेष ग्रामवासी हैं उनका भी नीति अनुसार विस्थापन होना चाहिए, इस मांग को लेकर किया था। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश संगठन के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर राज्य के भीतर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी राज्य के भीतर अन्य राज्यों के प्रवासी लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यवासियों के साथ जोड़ने के लिए बनाई गई। और आपको अब चलिए दूसरी खबर बता देते हैं। पर्यटक नगरी रानीखेत में आर्मी स्कूल ने सेना के नरसिंह मैदान में जिस तरीके से वार्षिक उत्सव खेल दिवस स्पर्धा का कार्यक्रम मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि IAS श्रीमती सम्याल ने फीता काट कर किया। साथ ही आपको बता दें कि सम्याल ने छात्रों के मार्च पास्ट की सलामी ली और आर्मी स्कूल में ये पूरा वार्षिकोत्सव मनाया गया। नरसिंह मैदान में मनाया गया है ये कार्यक्रम, जहां पर IAS अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रही और उन्होंने ही बच्चों का हौसला अफजाई भी किया। परेड की सलामी लेते हुए भी वो नजर आई। पौड़ी में सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर अब परिवहन विभाग दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है और ताकि इन मार्गों का सुधारीकरण हो सके, सड़क हादसों को रोकने का प्रयास किया जाएगा इसको लेकर। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया था कि सड़क हादसों की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं RTO पौड़ी दिनेश पड़ोई ने बताया है कि सड़क हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन की टीम उन इलाकों में तैनात हो रही है जहां पर सड़क हादसे की आशंका अधिक है। शहर के मुख्य मार्गों के साथ विभाग की टीम अन्य मार्गों पर भी चेकिंग अभियान चला रही है। परिवर्तन सड़क सुरक्षा है अनिता मैडम, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो एक तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके नवनिर्मित मार्गों का जो भी हमारे पास पेंडेंसी है उसको हम जल्दी से जल्दी निपटा सकें। रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, उनको संकलित करके आगामी जो भी बैठक होगी या परिचालन विधि से जैसे भी उपयुक्त होगा उन रूट्स को पास कर सकें ताकि वाहनों का संचालन हो सके। साथ में हमारी जो परिवर्तन दल हैं उनके लिए भी हम लोगों को निर्देश है कि उनको हम रूट वाइज डिप्लॉय करके अधिक से अधिक हम लोग परिवर्तन की कार्रवाई करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस की तरफ से खास तौर से जयंती के मौके पर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो बहुत ज्यादा भव्य हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू की जयंती मनाई और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर उनको याद किया गया, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई। इसके साथ ही पंडित नेहरू की जयंती पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज भी हरिद्वार की हर की पौड़ी से शुरू हो गया, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण बद्रीनाथ के माड़ा गांव से शुरू हुआ। पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस दौरान
कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने कहा कि भारत को जिस रूप में देखा जा रहा है उसका आधार पंडित नेहरू थे। गोदियाल ने पंडित नेहरू के जीवन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें की। उनके जीवन में जो योगदान उन्होंने दिया है, जिस तरीके से देश को उन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, उसको लेकर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें लोगों के साथ साझा की। कांग्रेस आज जयंती मना रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उनको नमन करते हुए तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद रहे, उनको याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आधुनिक भारत के सच्चे अर्थों में अगर निर्माता किसी को कहा जाए तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने आज भारत के जो भी आज आप भारत को जिस रूप में देख रहे हैं, विश्व की शक्ति के रूप में देख रहे हैं। कोई उस शक्ति को विश्व गुरु के रूप में देखता है, लेकिन उसका आधार पंडित नेहरू थे। उस महान शख्सियत को जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष अंग्रेज़ों की कैद में बिताए, अंग्रेज़ों से कोई समझौते नहीं किए और एकमात्र जिनका लक्ष्य भारत की आज़ादी रहा। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ पर सुबह बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में बर्फबारी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। बद्रीनाथ, औली, हेमकुंड साहिब सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह से ही धाम में बर्फबारी हो रही है। वहीं लगातार बर्फबारी होने की वजह से इलाके में ठंडक भी अब ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं में कोई भी उत्साह कम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर पहुँच रही है, उसको देखकर यही लगता है कि भगवान के लिए भक्त का प्यार जो है वो लगातार बना हुआ है और बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। बर्फबारी के बाद भी दर्शन लगातार जारी है। और देखिए यहाँ पर सुबह से ही मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ है। काफ़ी समय पहले से यहाँ पर ठंड शुरू हो गई थी और सभी पहाड़ी इलाकों में इसी तरह की स्थिति है। एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और नीति इलाकों में बर्फबारी, सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु बर्फ का आनंद ले रहे हैं और इस बर्फबारी में पर्यटक खूब जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो जो आस्था है वो बर्फ पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की इस बर्फबारी में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि औली में हल्की सी बर्फ जरूर पड़ी हुई है, जिससे जो पर्यटक है वो औली का भी दीदार कर रहा है। सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, जोशीमठ। मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीणों की आवासीय समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी और MDDA के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को बेवजह परेशान ना किया जाए। साथ ही समस्याओं के परमानेंट समाधान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। आप नेता जोत सिंह बिष्ट ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सत्ताधारी दल बीजेपी की सरकार की पोल खोलता है। ऐसे में अब सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर इस भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। आप नेता ने भी इसको लेकर, मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसको लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जी ने जिस ढंग से एक के बाद ये बयान देकर के कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ जम गई है, उत्तराखंड में कमीशन खोरी के बगैर काम नहीं होता है और ये कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, तो उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये कहने का साहस करके उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलने का काम किया। लेकिन उसके साथ उनकी अपनी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए उनको निश्चित रूप से पछताव करने की जरूरत है। और उनके दो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जी ने जिस ढंग से एक के बाद ये बयान देकर के कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ जम गई है, उत्तराखंड में कमीशन खोरी के बगैर काम नहीं होता है और ये कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, तो उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये कहने का साहस करके
उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलने का काम किया, लेकिन उसके साथ उनकी अपनी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए उनको निश्चित रूप से पछतावा करने की जरूरत है। आज देश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मना रहा है और इस अवसर पर हरिद्वार में एसएसपी हरिद्वार का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बच्चों के बीच पहुंचकर बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया। एसएसपी हरिद्वार आज देहात क्षेत्र भ्रमण से वापस लौटते समय आए और ऐसे में उनके सामने स्कूल की बस आ गई, जिसके बाद वो स्कूल की बस में पहुंचे और जहाँ पर बच्चों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया। बच्चों को उन्होंने गिफ्ट दिया। चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों को शुभकामनाएं दी और खुशनुमा पल बच्चों के साथ बिताते नजर आए। एसएसपी ने बच्चों को चॉकलेट बांटी और वहीं साथ ही साथ कुछ बच्चे जो वहां पर मौजूद थे उनको वहां पर देखकर कई सवाल भी बच्चों ने पूछे, जिसका जवाब देते हुए एसएसपी नजर आए और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते नजर आए। छोटे छोटे बच्चे ये जिनके बीच एसएसपी पहुंचे, क्योंकि देखिए आज चिल्ड्रंस डे है, ऐसे में शुभकामनाएं उन्होंने बच्चों को दी और उनका उत्साहवर्धन किया। एसएसपी हरिद्वार ने बच्चों के साथ चिल्ड्रंस डे मनाया, बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां दी, उनके सवालों का जवाब दिया। छोटे छोटे बच्चों के बीच पहुंचे एसएसपी और चिल्ड्रंस डे मनाते नजर आए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।